बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 6 के साथ यासिर अब्बास आप लोगों से मुखातिब हूँ। बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक हमारा डिस्कस किया था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, कि हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 6 होती थी। 6 कौन कौन सी, हम लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि हम एक क्या कर लेते हैं बेटा, राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल में एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को हम लॉन्गेस्ट साइड भी कहते हैं और थर्ड वन जो बच जाता है वो हमारे पास बेस होता है। तो उसी से मुताबिक साइन थीटा जो था वो हम लोग लिखते थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारे पास होता था यहाँ पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब कोसिकेंट जो होता था वो साइन के रेसिप्रोकल होता था, सीकेंट जो होता था वो कॉस के रेसिप्रोकल होता था और कोड जो होता था वो टेन के रेसिप्रोकल होता था। इसी तरह हम लोग एक और भी कंडीशन निकालने में कामयाब हुए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हेयर थीटा इज एन एंगल। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बनते थे। अगर हम एंगल में देखें तो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, इधर हमारे पास 180 डिग्री होता है, यहाँ हमारे पास 270 डिग्री होता है और यहाँ 360 डिग्री होता है। पहले क्वाड्रेंट में देखा था हमने ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट। इसके लिए हमने एक जुमला याद किया था क्या, कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब जो देसी तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन मतलब एस से निकला है, तीसरे में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव और चौथे में हमारे पास यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। इसी तरह हम लोगों ने ये देखा था कि जो कॉज होता है वो और जो सीकेंट होता है वो नेगेटिव ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी 4 में अगर नेगेटिव आ जाए तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 9.2 को। आप लोगों ने यहाँ पर कहता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, इधर हमारे पास 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है और यहाँ अगेन 360 डिग्री होता है। तो हमने ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड वन और ये फोर्थ वन क्वाड्रेंट आपके पास मौजूद होता है। कहता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि साइन बताने हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ होंगे और नेगेटिव कहाँ होंगे। साइन 160 डिग्री, अब 160 आपने पहले जज करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 160 90 टू 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कॉज 190 डिग्री, 190 का 180 से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ आल पॉजिटिव होते थे, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ कॉज पॉजिटिव। यहाँ टेन तो पॉजिटिव है बट कॉज यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। टेन 115 कहाँ एग्जिस्ट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह सीकेंड 245 थर्ड में लाया करता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये कॉट 80 पहले क्वाड्रेंट में लाया करता है, पहले क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोसिकेंट 297 किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, फोर्थ में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट नेगेटिव होता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी का फिर सेकंड पार्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो साइन कॉज और सीकेंड वो नेगेटिव अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सारे नेगेटिव क्या कर लेते हैं, बाहर उगल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं यहाँ पर। तो साइन माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉज है, कॉज अब्जॉर्ब कर लेता है, पॉजिटिव आ जाएगा। टेन है, टेन बाहर निकाल देता है, कॉट बाहर निकाल देता है, सीकेंट अब्जॉर्ब कर लेता है और कोसिकेंट जो है वो बाहर निकाल देता है।
तो ये भी एज ए MCQs आप लोगों के पास या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को बताया गया है। इसी तरह बेटा थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज, कि किस क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई करती है। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल कि एंगल खत्म कहां पर हो रहा है, जाके किस क्वाड्रेंट पे जाके रुक रहा है। आपको दो कंडीशंस बताई हुई हैं, इस दो कंडीशंस के मुताबिक आप लोगों ने अपना फैसला करना है कि कौन कौन सा ये क्वाड्रेंट है आप लोगों के पास। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, कॉट और टेन पॉजिटिव, यहां पर सीकेंट और कॉस पॉजिटिव, यही थी हमारे पास कंडीशंस। तो पहला कहता है लेस देन जीरो का मतलब बेटा क्या होता है, नेगेटिव, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। वो वाला हम लोगों ने क्वाड्रेंट, वो वाला यहां पर क्वाड्रेंट हम लोगों ने फाइंड करना है बेटा जिस पे दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है। साइन नेगेटिव हम लोग सोचेंगे कैसे, हम लोग कहेंगे साइन नेगेटिव कहां कहां होता है। साइन नेगेटिव बेटा आपके पास या तो तीसरे में होता है या चौथे में होता है, क्योंकि पहले दोनों में तो मतलब हमारे पास साइन नेगेटिव तीसरे में होगा या फिर चौथे में होगा। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, कॉस पॉजिटिव। कॉस कहाँ का पॉजिटिव होता है, या पहले में या चौथे में। कॉस पॉजिटिव होता है पहले में या फिर फोर्थ में। तो आपके पास कौन सी कंडीशन यहां पर बन गई कि हम लोगों ने देखा कि पहले क्वाड्रेंट में यहां ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कॉज। अब उसने कहा साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो तीसरे या चौथे में होता है, और उसके साथ ही कॉज पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले या चौथे में। तो दोनों का कंबाइन जो है आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा बना, फोर्थ क्वाड्रेंट बना, क्योंकि इसमें भी फोर्थ आ रहा था और इसमें भी फोर्थ, मतलब दोनों एक साथ कहाँ लाया करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। इस तरह कॉट पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव हो, कॉट कहाँ का पॉजिटिव होता है, या पहले में या फिर तीसरे में, सॉरी। कोसिकेंट कहाँ पॉजिटिव होता है, या तो पहले में और या फिर कहाँ, दूसरे में। तो हमारे पास यहाँ डबल टिक कहाँ है कि दोनों कहाँ पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में, तो इसका जवाब क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह हम लोग देखें टेन कहां पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन और कॉज। टेन नेगेटिव दिया गया, सॉरी, टेन कहां नेगेटिव होता है, या तो आपके पास इसमें और या इसमें। और फिर कहता है कॉज पॉजिटिव हो, कॉज कहां पॉजिटिव होता है, या तो इसमें और या फिर इसमें। तो डबल टिक कहां है, यहां दोनों लाए करते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास है। तो उम्मीद करता हूं इसी तरह आप लोग ये कर लेंगे। उसके बाद आ जाए बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं ये, और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आपने इनको 9th 10th में भी सॉरी किया हुआ है। हम लोग देखें कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी गई है, मतलब साइन की वैल्यू दे दी गई है। कहता है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करें। बाकी रिमेनिंग रह कितने जाते हैं, 5। एक वैल्यू दी गई है और आपने कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। साथ में आपको बताया गया है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 1, और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, वो लाया करता है बेटा क्वाड्रेंट 1 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका बेटा हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पर पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि गिवन ये है आपके पास साइन थीटा आपको दिया गया है यहां पर 12/13, और फिर साथ में बताया गया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये हमारे पास एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल हम लोगों ने बना ली। ट्रायंगल आप लोग यहां पर क्वाड्रेंट की शक्ल में भी बना सकते हैं बेटा, और क्वाड्रेंट्स में ना भी बनाए तब भी सवाब आप लोगों का ठीक होगा। आप इसको नाम दे दें ए का, पहला क्वाड्रेंट था, पहले क्वाड्रेंट में बना ली मैंने। यहां आपके पास आ जाएगी बी और यहां आ जाएगी सी। तरतीब यही रखें आप लोग तो बेहतर है। ए के सामने वाली साइड को ए रखा, बी के सामने वाली साइड को बी रखा, और सी के सामने वाली साइड को
सी रखा। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। जैसे मैंने बताया ए के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये बेस आपके पास। अब साइन थीटा हमारे पास जो होता था वो हम लिखते थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपके पास ए है जो कि 12 आ गया, ऊपर देखिए पर 12 दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? सी है जो कि 13 दिया गया है। यहां से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखा कि जो 3 कीमतें थी उन 3 कीमतों से 2 तो हमारे पास हमेशा मौजूद होंगी जितने भी हम सवाल करेंगे। अब रह गई बी की वैल्यू कि बी कैसे निकालेंगे। तो बी निकालने का तरीका बड़ा आसान है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लिखा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आ गया बेटा? हमारे पास क्या होता है वो? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सी की कीमत आपके पास है बेटा 13, इसका स्क्वायर बराबर है ए की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया बेटा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन इट इज 25 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी कीमत निकालनी है, क्या लिखेंगे यहां? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि यहां बी की कीमत क्या आ जाएगी? √25, देन बी बिकम्स बेटा, बी की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो बी भी आप लोगों का निकल आया है। अब सबसे पहले आप लोगों ने बेटा यहां क्या करना है? हमेशा ये याद रखें कि हम लोगों ने यहां वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आपके पास हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया था? हमें प्रोवाइड किया गया था यहां क्या? 2 कीमतें ए और सी की बाय पाइथागोरस लगा के हम हमेशा इन सवालों में क्या करेंगे? पहले तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। जब तीसरी साइड फाइंड आउट होगी फिर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या कहा गया है कि एंगल इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि एंगल कहां है आपका? पहले क्वाड्रेंट में है। तो मतलब कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो। अब एक वैल्यू दी गई थी, बाकी सारी फाइंड आउट करनी है। तो बाकियों में कौन कौन सा आ जाता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा हमने पढ़ा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स के यहां बेस बी थी और ये क्या था? सी था। चूंकि पहला क्वाड्रेंट है इस वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो बी ओवर सी हमारे पास क्या आ गया? 5/13। फिर हमारे पास टेन की वैल्यू बेटा क्या होती है? टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था? ए, और बेस क्या थी? बी। तो क्या जवाब निकल आएगा आप लोगों के पास बेटा? 12/5। तो ये हमारे पास टेन थीटा, कॉस थीटा, और बाकी रह गए 3। कौन कौन सा? सबसे पहले कोसिकेंट निकाले। आपने देखा कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर 12/13 है तो ये कितना होगा? 13/12। इसी तरह हम लोग सीकेंट थीटा पे आ जाते हैं। सीकेंट थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा, और cos थीटा कितना है आपके पास बेटा? 5/13। तो ये क्या होगा? 13/5। इसी तरह हम लोग आ जाएंगे कॉट थीटा पे। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो बेटा टेन कितना है? 12/5। तो ये होगा 5/12। तो देखो एक कीमत दी हुई थी, हमने जस्ट तीसरी साइड फाइंड की और बाकी 5 की 5 हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन था। यहाँ उम्मीद है समझ आ गई होगी। बाकी मजीद हम लोग और क्वेश्चंस को देखते हैं।
आगे देखो, हमें दिया गया है cos थीटा इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 4, और थर्ड वन है cos थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 3। हम तीसरे वाला पार्ट करते हैं कि वो हमें क्या प्रोवाइड किया गया है। cos थीटा हमें दिया गया है बेटा -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, और टर्मिनल आर्म आप लोगों को क्या दी गई है इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। सॉरी, तो कैसे करेंगे हम लोग, ट्रायंगल बनाना है थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यहां क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहां माइनस एक्स एक्सिस, और इधर मतलब एक्स आपका नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहां साइड्स हैं, चूंकि ये साइड्स हैं, यहां -√3 आ जाएगा, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां 2, ये हमारे पास एज ए थीटा काम करेगा, ये जो आप लोगों के पास। अब मैंने कहा क्या कि ये जो आपके पास थीटा के सामने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाता है, और आप लोगों के पास 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बन जाता है, और ये बेस के तौर पर आ गया। अच्छा, आप अगर ऐसी ट्रायंगल ना बनाना चाहें तो आप सिंपल ऐसे ही ट्रायंगल बना सकते हैं। नाम देते हैं उसको ए का, बी का और सी का। यहाँ थीटा आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ आप लोगों की वैल्यूज cos थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस कितना है आपके पास √3, और यहाँ क्या है आपके पास 2। ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। अच्छा, साइड है, लेंथ हमेशा भी पॉजिटिव होती है। अगर आप ऐसी ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये आसान है, तो ऐसी ट्रायंगल में आप यहाँ नेगेटिव लिखना भी जरूरी नहीं है। आपको क्या दिया गया है बेटा, बी दिया गया है और सी दिया गया है। बेहतर है कि आप यही ट्रायंगल बनाएं। क्वाड्रेंट को हम बाद में बताता हूं कि किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम होता है बेटा आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू, ए की कीमत हमें नहीं पता, बी की कीमत हमें पता है क्या है, √3 होल का स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी की जगह 2 था, ये 4 बन गया, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू +3 बन गई। ये उधर चला गया, 4 - 3 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए की कीमत बेटा 1 आ गई स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो ए भी आ गया 1। अब जब तीनों कीमतें निकल आए, अब हम लोग किसको डिस्कस करें, अब हम डिस्कस करें एंगल को। थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हमने फोकस करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आपका जो साइन होगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव होगा। और होता क्या है साइन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -a/c। तो यहां आपकी कहीं भी नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तब आप उसके मुताबिक जो जो रेशो नेगेटिव होती है वो नेगेटिव लिखते जाएंगे। तो क्या जवाब आ जाएगा, -1/2। थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या जवाब आ जाएगा, 1/√3। बाकी कीमतें निकालना तो आसान है, कैसे, कोसिकेंड निकलेगा 1/sin, मतलब 2/-1 -2। सीकेंड कैसे निकलेगा बेटा आपके पास, सीकेंड निकलेगा कोस का उल्टा, मतलब -2/√3। और कोट कैसे निकलेगा आप लोगों का, यहाँ पर टेन का उल्टा √3। तो ये हमारे पास, तो आपने ट्राइंगल हमेशा इस तरह की बनाएं। बाकी जब क्वाड्रेंट की बात करें अपने, तब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं बेटा, क्या कि ये आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर
ये 10 इसकी वैल्यू मिसिंग है, आप देख लीजिएगा खुद इसे। ये करवा देता हूँ फिफ्थ पार्ट कि साइन थीटा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है बेटा, यहाँ पर साइन थीटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ -1/√2, और साथ में क्या बता दिया गया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल नॉट इन क्वाड्रेंट 3, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल पहले बताते थे इस क्वाड्रेंट में है, अब बताया है यहां पर नॉट इन 3। तो साइन कहां कहां नेगेटिव होता है? साइन बेटा आपके पास नेगेटिव होता है या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में। अब उसने कहा है नॉट इन 3, अगर 3 में नहीं है तो कहां होगा? फोर्थ में होगा। तो ये याद रख लें सवाल के साथ ही कि एंगल कहां लाया करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। अब क्या करेंगे बेटा, उसी तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहां थीटा नाम दे देंगे, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब साइन क्या होता है? साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर 1 लिख दिया, जैसे मैंने बताया कि अब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रायंगल बनानी है आपने तो सी क्या हो गया? √2b हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बाय पैथागोरस c² = a² + b², √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 + b², 2 = 1 + b²। तो b की कीमत क्या निकल आई? 2 - 1, तो 20 की कीमत भी 1 निकल आई। आ गया सारे सवाल। अब कहना है हमने इफ थीटा नॉट लाइज इन, अगर थीटा लाई नहीं करता कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में, सो इट्स लाइज, तो वो कहां लाए करेगा? इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइन की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। हमने देखना है कि साइन कहां कहां नेगेटिव होता है, या तो 3 में या फिर फोर्थ में। अब 3 में उसने कहा है नहीं है, तो डेफिनेटली फोर्थ में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग लाए करेंगे यहां पर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास किस तरह से हम देखेंगे कि cos थीटा, cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और cos की कीमत क्या होती है आपके पास यहां पर? को बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या बनेगा? -b/c। सॉरी, पॉजिटिव ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। b की कीमत हमने 1 निकाली है, तो क्या आ जाएगा? 1/√2। बाकी कौन सी रह गई है? 10। 10 क्या होता है? फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो -a/b लिखेंगे, तो क्या जवाब आ जाएगा? -1/1। तो क्या 1 आंसर आ गया? बाकी तो उल्टे हैं। कोसिकेंट थीटा क्या जवाब आ जाएगा? साइन के उल्टा -√2, सीकेंट थीटा कॉस के उल्टा √2, और कॉट थीटा टेन के उल्टा -1/1, तो ये भी -1। तो ये बेटा क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी परेशानी हो आप लोग मुझसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं नोट्स भी आज अपलोड कर देता हूँ LMS पे, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।